हेलो डिडॉल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीक्वेंस चली है, क्वेश्चन सीरीज़ चली है। उसी सीक्वेंस में हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास जिस तरीके से टॉपिक वाइज हम चले हैं, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई होप सभी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपके पास काफ़ी चीज़ें कवर हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास। इफ़ 3.65 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल्स टू 1.825। अब देखो, मेन बात ये है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास काम क्या होता है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं टोटल, ठीक है जी, कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में पॉइंट के बाद 2 3 तीन डिजिट जो हैं आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है जी। जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो काम क्या होता है, पॉइंट के बाद टोटल डिजिट देखते हैं कितने हैं। तो टोटल डिजिट हमारे पास 3 बन रहे हैं, तो आंसर में भी 3 रहते हैं। तो वैसे ही जब भी यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट है, सिर्फ 1। तो आंसर में भी आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट रहने वाला है, तो 1 डिजिट बनेगा इसका आंसर। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके तो उतना ही बना है, सेम टू सेम। ठीक है जी, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि अब 365 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 365, वो तो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो गलत ऑप्शन है। तो वैसे ही आपके पास मल्टीप्लाई करके तो 1825 ही बनेगा, पर पॉइंट कहाँ लगेगा उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है, जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद टोटल, उतने डिजिट बाद पॉइंट लगता है लास्ट से। तो वैसे ही 1 डिजिट बाद रहेगा पॉइंट, आंसर। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 0.1 अपॉन 0.01। अब देखिए काम क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेसिमल हटाते हुए चलेंगे। आपको पता है 01 का मतलब 1 होता है, और 001 का मतलब भी 1 होता है। तो अगर हम इसमें डेसिमल हटा दें, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो नीचे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो ऊपर। ठीक है जी, ये हो गया। तो वैसे ही आगे हम देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी 1 अपॉन 1 है। 001 मतलब 1, 01 मतलब 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 ज़ीरो नीचे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 डिजिट ऊपर। ठीक है जी, 1 ज़ीरो ऊपर लग जाएगी। तो वैसे ही जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं। यहाँ भी 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट, ऊपर नीचे हमेशा कट हो जाता है नंबर। ठीक है जी, डिवाइड हो रहा है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 10 प्लस 1 अपॉन 10। ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 10 ज़ा 100 प्लस 1 कितना हो गया, 101 अपॉन 10, आंसर। या फिर जिसको नहीं पता है, पहले एलसीएम लिया जाता है, आपको पता है इसमें, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। तो एलसीएम ले लिया दोनों का, कितना है 10। 1 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 10 बने, तो 10। तो आपको पता है ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 10 ज़ा 100 प्लस नीचे 10, ऊपर भी 10, तो जो इसके ऊपर है वही लिखा जाता है। तो 100 प्लस 1 कितना हो गया, 101 अपॉन 10। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आपको निकालना आना चाहिए। जैसे 10 प्लस 1 अपॉन 10 होता है, तो इसको डायरेक्टली आप 10 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये फ्रैक्शन का रूल होता है, जब भी हमारे पास प्लस में है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही ये अगर ऐसे लिखा है तो आप वापस से तोड़ के इसको 10 प्लस 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। काम वहाँ पे वही रहेगा, 10 10 ज़ा 100 प्लस 1 101 अपॉन कितना है 10। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो फिर से वीडियो को देखें, ज़रूर आपको चीज़ समझ आएगी। ठीक है जी। फिर से एक और बात देख लेते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो डायरेक्ट 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। नहीं तो एलसीएम लेके तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जी आपके पास 00.0675। अब देखिए, कभी भी डिवाइड करना हो आपको तो बिना डेसिमल के डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले डेसिमल हटा दिया जाता है। तो डेसिमल हटा देंगे तो ये सिर्फ 675 है। सीखे जी, 675। और इसी को सिर्फ आपने 15 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, इसी को सिर्फ आपने 15 से डिवाइड करना है। अगर पॉइंट हटाएंगे
तो हमारे पास सिर्फ 675 इधर, इससे पहले तो ज़ीरो है। और लास्ट में जब आंसर आएगा, आंसर में हम देखेंगे अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। एक तरीका तो ये है, ठीक है जी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इससे कर लेते हैं। 15 4 ज़ा 60 हो गया, 60 हो गया तो 7 बच गया, 15 5 ज़ा 75, तो आंसर कितना आ गया 45। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 4, तो आंसर में भी 4 रहने चाहिए। ये 2 है तो ये लग गया तीसरा, ये लग गया चौथा, हो गए 4 डिजिट, लग गया पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो। तो ये चीज़ तो सीख रखी है हमने, ठीक है जी। तो डिवाइड करना है तो बिना पॉइंट लिखे नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो 0.00675 को तो नहीं करेंगे डिवाइड, ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ 675 को डिवाइड किया और लास्ट में देखा क्वेश्चन में कितने थे पॉइंट के बाद डिजिट 4, तो आंसर में भी रहेंगे 4। नहीं तो सिंपल वे में और देख सकते हैं आप। और क्या तरीका है, तो सबसे पहले पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 ज़ीरो आ जाएगी नीचे। वैसे ही इसको अब डिवाइड करना है 15 से, ठीक है जी। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। वैसे ही आपको पता है जब भी डिवाइड करना होता है तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और डिजिट हो जाते हैं उल्टे। तो वैसे ही डिवाइड करेंगे, फिर से 15 से डिवाइड कर दिया इसको, तो अभी हमने किया था 45 आया, 15 से डिवाइड किया 45 आया। तो 45 के नीचे आप देख रहे हैं एक के साथ 4 ज़ीरो है, तो 4 ज़ीरो है तो लास्ट से पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, हमारे पास तो 2 ही है, ये तीसरा ये चौथा, लग गया जी पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो बताइए इनमें से कौन सा 1.01 के बराबर है, ठीक है जी। कौन सा नंबर है जो 1.01 के बराबर है, तो देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन को आपको परसेंटेज में चेंज किया हुआ है, परसेंटेज में चेंज किया हुआ है, तो हम भी जो क्वेश्चन दिया है उसको परसेंटेज में लिख लेंगे। तो 1.01 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो पॉइंट हटा रहे हैं, 101/100, ये आ गया जी पॉइंट के बिना, नंबर ही लिखा भी सिर्फ। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो काम क्या है, परसेंटेज में चेंज करना होता है किसी भी नंबर को तो सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना बन गया 101 आंसर, ठीक है जी। तो 101%, क्योंकि परसेंटेज में चेंज किया है तो 101% आंसर बन गया आपके पास। तो आई होप आपको समझ आया हो। देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 1/16, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले 17 1/16 को डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको पता है सिंपल फॉर्म में लाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, साथ में इसको प्लस, ठीक है जी। 2 तरीके बताऊंगा, भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो गया दोनों को मल्टीप्लाई, इसको प्लस। तो 16 ज़ा 256 होता है, एक और बार 16 जोड़ देंगे उसमें, तो हमारे पास 5 6 7 272 बनेगा। +1 करेंगे तो 273/16 बन गया है, ठीक है जी। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 17 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 2 है 7 है और ये आ गया जी 2। तो वैसे ही आप देख सकते हैं आपके पास +1 करना था, इसमें +1 करेंगे तो बनेगा 273, तो 273/16 बन गया ये सॉल्व करके। अब 16 से कर देंगे इसको 273 को डिवाइड। तो 16 से 273 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन सारे देख रहे हैं आप। सबसे पहले 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16 1 ज़ा 16, कितना बच गया 11, तो 113 हो गया। तो वैसे ही 16 से सोचने की ज़रूरत नहीं है, 7 है यहाँ पे, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास 16 7 ज़ा कितना होता है 112, तो ये कितना बच गया 1। वैसे ही आपके पास जो है 1 बच गया तो पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया तो 0 हो गया,
अभी देख रहे हैं 16 से तो छोटा है नंबर, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाने के बाद अभी भी छोटा है, हमारे को एक और 0 की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट नहीं लगती है 0, सबसे पहले यहाँ 0 लगेगी, तब कहीं जाके एक और नंबर 0 आता है आपके पास। ठीक है जी, पॉइंट से दो 0 इकट्ठे नहीं लगती, 2 0 इकट्ठी लगानी है तो पहले पॉइंट लगेगा। तो इतना हो गया, तो 100 आ गया, तो 16 6 कितना होता है 96, तो 96 हो गया, बचा कितना 4, तो 17.06 आप देख रहे हैं कहाँ पर है ऑप्शन। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो नहीं है 06, यहाँ भी नहीं है 06, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो आगे आंसर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक स्टेप देखना है आपने। तो 16 2 32 हो गया, बचा कितना 8, तो यहाँ 0.62 ये आपके पास बन रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आ गया आंसर। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि हमने इसको सॉल्व किया और इससे डिवाइड कर दिया, और सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं एक और तरीका होता है इसको क्वेश्चन को करने का, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को जैसे हमने इससे पहले देखा, इसको आप अलग करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप 17 + 1/16। ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो बस ये 1/16 को डिवाइड कर देंगे, तो 16 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो बढ़ गया 0 पॉइंट। ठीक है जी, पॉइंट लगा तो 10 हो गया। तो पॉइंट लगने पे भी छोटा है, एक और 0 चाहिए, तो पहले ऊपर 0 लगता है। ठीक है जी, तो 16 6 कितना होता है 96, बच गया 4, तो 4 बच गया, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 40 हो गया। 16 2 32 हो गया, बचा कितना 8 हो गया, वैसे ही पॉइंट लगा 0 हो गया। 16 5 80 हो गया। तो ये कितना आया, ये बन गया 17 + 0.0625। तो प्लस कर देंगे, प्लस करना तो सबको ही आता है, तो 17.0625 बन गया आंसर। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अलग से सिर्फ इसको ही डिवाइड करना है और बाद में प्लस कर दिया, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, कोई गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे ताकि आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके इतना बना है, वैसे ही अगर 1 नंबर, एक नंबर ये है, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में भी कवर किया है इस तरह के क्वेश्चन को, तो आई होप इसको आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ बन रहा है, ठीक है जी, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछा है, तो कैसे निकाला जाता है इस क्वेश्चन को, कि जैसे 2 से कितना मल्टीप्लाई करूं 6 बने, 2 और कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, तो एक नंबर पता है, दूसरा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। ठीक है जी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वो नंबर। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 14837 पॉइंट हटा दिया मैंने और नीचे भी पॉइंट हटा दिया। तो क्या होना है इसमें, जो पॉइंट के बाद ऊपर है वो आ जाएंगे ज़ीरोस नीचे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 0 नीचे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0 ऊपर चले गए हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ये आपके पास। अब इसको कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है जी, डिवाइड कर रहे हैं। तो 14837, तो इसको डिवाइड कर देंगे 401, या फिर पूरे से करना है तो पूरे से, नहीं तो 10 आप अलग रख सकते हैं, बाद में पॉइंट लगाना होता है उसका। ठीक है जी, तो 401, या फिर पूरा करना है कंप्लीट तो 4010 से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 4010 करेंगे तो काफ़ी नहीं होगा, तो हमारे को सबसे पहले किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन 3 है सब में, तो 3 से ही करना पड़ेगा। तो 4010 को 3 से करेंगे तो कितना बन गया 12030, 12030। किससे किया है 3 से। 7 है, 0 है, 8 है और 4 - 2 2 है। वैसे ही अब अगला आपके पास देख रहे हैं, छोटा है तो लग गया पॉइंट, छोटा है तो लग गया पॉइंट। पॉइंट लगने पे ये आपके पास बन गया हमारे पास इतना 28070। तो 28070 इससे बड़ा नंबर है, तो अब आपके पास किससे डिवाइड होगा, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 से, क्योंकि 7 ही है इधर। तो 4010 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 7 4 28, तो 28070 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया।
तो 3.7 आया है आपके पास आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ डिवाइड करना था, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। तो 3.7 बन गया हमारे पास आंसर। पॉइंट हटाओ, डिवाइड करो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस? तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है 15/8 का। तो काम क्या है, इसको अलग कर दो। अलग कर दिया, बस इसको डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो पॉइंट लग गया पहले तो। ठीक है जी, तो 8 6 48 होता है, 2 बच गया। ठीक है जी, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो गया। तो 8 2 16 होता है, बचा कितना 4, तो पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया। तो 8 5 40। तो 0.625 किस में प्लस करना है, 1 में। तो 1 में अगर 0.625 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, तो हमें पता है 1.625। तो 1.625 आंसर, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी के हो जाने चाहिए। तो हमारे पास देख रखा है 4.4% किसके बराबर होगा, तो 4.4% है। तो सबसे पहले तो परसेंट हटाते हैं, नीचे कितना बन गया 100। परसेंट हटा दिया तो नीचे कितना बना 100। तो हम देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। ठीक है जी, एग्जामिनर आगे पीछे देख सकता है क्वेश्चन को, क्या पता हो सकता है आपका आंसर यहाँ 44/1000 दिया होता। पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और आएगी नीचे। ठीक है जी, तो एग्जामिनर आपके पास इस फ्रैक्शन में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सिंपल। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फ़िलहाल हमारे पास आंसर कितना बन गया 4.4/100। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज हटाया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बस चली है दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 AM पर। इसको लगे 6 घंटे 30 मिनट पूरी जर्नी में। व्हाट इज़ द टाइम, एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच द एट देहरादून? तो देहरादून कब पहुंची है जी वो बस, कितने समय में देहरादून पहुंची होगी? तो अब देख लेते हैं, आपके पास सबसे पहले क्या दिया है 10:15। अब इसमें क्या प्लस करना है, प्लस करना है 6 घंटे 30 मिनट। तो प्लस कर देते हैं, या तो आप डायरेक्टली कर लो, 6:30 प्लस करना है इसमें। तो 5 और 5 5 आ गया, मतलब इधर 45 हो गया। 10 और 6 16 हो गया। 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 4:45। ठीक है जी, तो अगर आपको ये पता चल रहा है 16 आपको पता नहीं है क्या होता है, तो ध्यान रखें 13 मतलब 1 होता है। 1 को 13 पढ़ा जाता है 24 आवर्स की क्लॉक में। ठीक है जी, 2 मतलब 14 है, 3 मतलब 15 है, 4 मतलब 16 है। ऐसे ही चलता रहेगा। पहले 12 बजते हैं, उसके बाद फिर 13 14 15 24 घंटे की क्लॉक में टाइम ऐसे चलता है। नहीं तो हमें पता है 12 बजे के बाद फिर से 1 शुरू हो जाता है। तो 13 का मतलब फिर से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4:45 आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है? अगर एक नंबर 3 गुना है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो बताइए बड़ा नंबर कौन सा है? तो चलिए जी देख लेते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। जब भी आपको कहा जाए एक नंबर दूसरे का डबल है, ट्रिपल है, तो सबसे पहले इसमें 2 नंबर मानेंगे। तो सबसे पहला नंबर मान लेते हैं, एक नंबर है x। जो नहीं पता होता है वो क्या होता है मैथ्स में x। और दूसरा नंबर कैसा बोला इसने, दूसरा नंबर बोला कि दूसरा जो नंबर है वो इसका 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। ठीक है जी, तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा 3x। ठीक है जी, 3 टाइम्स का मतलब होता है, थ्राइस का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई करना। तो x में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना लिखा जाता है 3x। ठीक है जी, तो ये है वो 2 नंबर, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 3x। तो ये बोलता है कि इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास कितना बन रहा है नंबर 18.75 बन रहा है। तो बस आपको बताना है इस x की वैल्यू, या पूछ रहा है आपसे लार्जर नंबर पूछ रहा है। तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये 3x है, तो इनमें से लार्जर नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है 3x होगा।
तो हमें 3x की वैल्यू बतानी है। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि ये कितना है। टोटल x की वैल्यू निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर बनेगा आपके पास। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नंबर क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 1 जा 3। और जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है पावर चेंज होती है इसकी। तो x कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये बन गया 3x की पावर 2 इक्वल्स टू 18.75। तो पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे कितना आ गया 100। अब ये 3 क्या करेगा, परे जाएगा और डिवाइड करेगा इसको। तो यहीं से कर लेते हैं डिवाइड इसको। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, वैसे ही 3 5 जा 15 और नीचे कितना है 100। तो अभी आपके पास x नहीं आया है, अभी x स्क्वायर की वैल्यू आई है। कहता है x स्क्वायर है 625/100। तो सबसे पहले x निकालना है, तो आपको पता है स्क्वायर को परे भेजेंगे। स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजने पे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो जो भी दूसरी तरफ है उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले नंबर का भी। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, ठीक है जी, 25 होता है, सभी को पता होगा। और वैसे ही 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो पॉइंट लगाएंगे, ये कितना बना 2.5। तो 2.5 क्या है, छोटा नंबर x। तो बड़ा नंबर क्या है इसका 3 टाइम्स, मतलब 3x। तो 3 करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 25 3 से कितना होता है 75। तो 75 बन गया, 25 3 से 75। तो 75 का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 7.5। तो 7.5 बन गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, सिर्फ मल्टीप्लाई किया और 7.5 बन गया आपका आंसर। 2 नंबर थे, ठीक है जी, 2 नंबर बोले थे इसने। एक नंबर कैसा है, दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो अगर एक नंबर हमने x माना तो दूसरा नंबर 3 गुना है, मतलब 3x है। इनको मल्टीप्लाई करके 18.75 बन रहा है, तो वही हमने कंडीशन का यूज़ किया, x की वैल्यू निकाली। तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2.5, पॉइंट लगाया तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि आंसर निकालना है 3x। तो 3x निकालना था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो जिसको नहीं आई है फिर से वीडियो देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्कूल कलेक्टेड 2304 रुपीज़ एज फीस। तो इतने रुपीज़ फीस मिली है उनको, ठीक है जी। इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसे। तो अब देखिए पैसे में बात कर रहा है, रुपीज़ में बात नहीं कर रहा है, पैसे में बात कर रहा है। तो हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दे रखे हैं जितने कि आपके पास स्टूडेंट है एक स्कूल में। जितने स्टूडेंट हैं स्कूल में उतने ही पैसे दे रखे हैं। तो बताइए कितने स्टूडेंट हैं स्कूल में। तो ध्यान रखें, ये जो कंडीशन होती है आपके पास जिसमें कहा जाए कि जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे दिए हैं, उतने ही पैसे दे रखे हैं। ये आपके पास कह रहा है एक आर्मी की परेड में एक लाइन में जितने लोग लगे हैं, ठीक है जी, जितने जो है एक लाइन में आपके पास लोग लगे हैं सामने, उतने ही जो है हर लाइन में लोग लगे हैं उनके पीछे लाइन में खड़े हैं। तो इस तरीके से लाइन में खड़े हैं, जितने लोग आगे हैं उतने ही लोग लाइन में पीछे भी खड़े हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से लाइंस बना रहे हैं बराबर बराबर, जितने लोग आगे उतने ही इस तरफ से भी, जितने लोग इस तरफ को है उतने ही लोग इस तरफ को है, जितने स्टूडेंट ने पैसे दिए उतने ही आपके पास स्टूडेंट भी है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी होगी, जितने उतने वाली कंडीशन जितनी भी होगी आपके पास, इसमें आपके पास क्या निकाला जाता है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो जब भी बराबर बराबर बांटने वाली हिसाब किताब होगी, जितने स्टूडेंट थे उतने ही पैसे दिए हैं बराबर बराबर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट। तो नंबर क्या है 2304, ऐसे में क्या निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट। और साथ में ध्यान रखें ये रुपीज़ में है जबकि पैसे में डील की गई है, तो इसको पहले हम पैसे में चेंज करेंगे सबसे मेन, ठीक है जी। तो अब निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो आपको पता है 2 ज़ीरो का तो कोई काम नहीं है, लास्ट में ज़ीरो आएगी, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 ज़ीरो का मतलब तो लास्ट में ज़ीरो आएगी एक। वैसे ही अब सिर्फ 2304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है।
तो आपको पता है इसका कोई काम नहीं है। 4 किसके लास्ट में आता है? 2 और 8 के। तो वैसे ही 23 किसके बीच में आता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर होता है जी 25। इन दोनों के बीच में आता है छोटा नंबर 4 सिलेक्ट, और 4 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, ये बड़ा, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर 480 और साथ में आ गया आंसर। तो इस तरह की कंडीशन जितनी भी होगी, जितने पैसे कलेक्ट किए उतने स्टूडेंट थे, जितने एक लाइन में आर्मी थी, आर्मी के लोग थे, उतने ही जो है फ्रंट में भी लोग रहे हैं, या एक लाइब्रेरी में बुक्स को रखा जा रहा है जिसमें जितनी बुक्स हैं उतनी ही शेल्फ्स हैं। इस तरह की कोई कंडीशन आपको दे रखी हो तो आपके पास हमेशा निकाला जाएगा स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? तो ये तो सबको पता है, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 की पावर 3/4। 256 की पावर 3/4। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों, इस पावर को दो तरह से आपको तोड़ना है। ठीक है जी, ये 1/4 जैसे ये 3/4 है, इसको अलग करना है। ये जो ऊपर नंबर है इसको अलग रखना है, और जो ये नीचे नंबर है इसको अलग कर देंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 3/4 को 3 × 1/4 लिखा जाता है। ठीक है जी, 3 × 1/4 लिखा जाता है। दूसरी बात, आपको पहले 1/4 रखना है और बाहर आपको 3 रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3/4 ही बनेगा इधर हमारे पास। ठीक है जी, तो काम क्या किया हमने, फिर से देख सकते हैं। तो ये था 256 की पावर 3/4 था, तो इसको मैं लिखूँगा 256 की पावर, पहले 1/4 अपॉन वाली 4, ये ऐसा है 3/4। तो नीचे वाला जो नंबर है पहले लिख रहा हूँ, और जो ये ऊपर वाला नंबर है ये बाहर लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है इस नंबर के 4 के पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 के जोड़े। 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 के जोड़े। तो 256 है, अगर इसका मैं एलसीएम लूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। वैसे तो मैं इसको और शॉर्टकट में भी करा सकता हूँ, पर आपको समझ आने के लिए सिंपल वे में मैं आपको सिर्फ इस तरीके से बता रहा हूँ। तो सिर्फ ये आपको काम करना है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, वैसे ही 2 से हो रहा है 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 4 जा, ठीक है जी, 2 2 जा 2 1 जा। तो कितने बोले? 4 के पेयर, 1 2 3 4 पेयर बन गया, 1 2 3 4 पेयर बन गया। तो यहाँ पे एक बाहर, यहाँ पे भी एक बाहर, तो ये आ गया जी 2 × 2। 4 का जोड़ा बना तो उसकी जगह एक बाहर, 4 की जोड़ा बना तो उसकी जगह एक बाहर, और बाहर कितना है? 3। 1/4 का काम हो गया, 4 के जोड़े बना के जो हमारे पास आंसर आ गया वो इतना है। अब बाहर है पावर 3, तो इसके ऊपर लिखेंगे 3। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, 4 की क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है जी? 64। ठीक है जी, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, ये तो सभी को पता होगा आपको। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखें इस क्वेश्चन को, समझ नहीं आया होगा तो फिर से देखें। तो इसको सॉल्व करना है जी आपको, तो इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सब के ऊपर रूट है, 28 के ऊपर भी है, 42 के ऊपर भी है, 8 के ऊपर भी है, तो एक ही बार में लिख दो सबके अंदर। ठीक है जी, सबको जो है रूट के अंदर लिख सकते हैं आप। अगर मल्टीप्लाई में नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाता है सब कुछ। तो सब के ऊपर रूट है, रूट रूट वाले इकट्ठे कर सकते हैं आप। तो कर दिए सारे इकट्ठे हमने। अब जो नंबर कट रहा होगा उसको कट कर देंगे, 8 3 जा 24। ठीक है जी, वैसे ही 7 से कट रहा है यहाँ पे 28 और 42, तो 7 से कट कर देंगे। तो 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। ठीक है जी, स्क्वायर रूट को मैं अभी बाहर लिख लेता हूँ। तो ये आ गया, तो ये कट गया हमारे पास 7 से। अब 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, अब 2 से कट गया, 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना बना? √2, रूट के अंदर रह गया 2। ठीक है जी, जिसको नहीं पता चला फिर से देखो, एक और बार कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास जैसे कि बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर है सारे, तो सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर रहने दो, एक ही बार में लिखो सबको।
28 भी, 24 भी, और नीचे 42 भी और 8 भी। तो जो कट रहा है कट कर देंगे, ठीक है जी। तो 8 3 ज़ा 24, 7 से ये दोनों कट रहे थे, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 3 से ये कट रहा है, 3 2 ज़ा 6, ऊपर 4 है, 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या रह गया, ये तो रूट के अंदर रह गया सिर्फ 2, तो इसका तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो ध्यान रखें, जिसके ऊपर रूट लगा होता है मल्टीप्लाई में ही है, तो सारे इकट्ठे कर सकते हैं आप, सभी के सभी नंबर इकट्ठे। 72, अब 72 अकेला रूट है, तो स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता इसका प्रॉपर, तो स्क्वायर रूट वाले नंबर जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं होता है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एलसीएम से ही। तो 2 से कर रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो क्या है, अब जिसका पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब दो दो के जोड़े। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा बन गया एक बाहर, 3 का जोड़ा बन गया एक बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर। तो 3 2 ज़ा 6√2, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्वायर रूट पूछ रहा है इसका। तो 0.09 है, तो 9/100 लिख लेंगे इसको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, 100 का कितना होता है, 10, पॉइंट पे लगाएंगे, पॉइंट चेंज करेंगे तो कितना होगा, 0.3, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 16160 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब देखो फिर से वही स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ऐसे ड्रॉ करना चाह रहा है अपने इतने सोल्जर्स को कि जितने लोग आगे होंगे उतने ही हर लाइन में भी होंगे, तभी ये प्रॉपर स्क्वायर बनेगा। उसने देखा कि 31 सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए, तो ऐसे करने में आपके 31 सोल्जर्स बच गए उसके, बाकी तो आ गए पर 31 सोल्जर बच गए। फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट लाइन। तो आपको आगे वाली लाइन में पूछ रहा है, तो आपको पता है जितने आगे हैं उतने ही आपके पास एक लाइन में भी सोल्जर लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, स्क्वायर रूट। बट ध्यान रहे स्क्वायर रूट उसी का निकलेगा जो इनमें है। अब जो एक्स्ट्रा बच गए वो नहीं निकाल सकते, वो तो पहले ही साइड में करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो बाहर ही है, ये तो नहीं है अंदर। तो सबसे पहले 16160 में से ये 31 जो सोल्जर्स हैं जो एक्स्ट्रा हो गए इनको बाहर हटा देंगे, तो ये कितना बच गया, ये बच गया जी आपके पास 16129, ठीक है जी। तो 31 सोल्जर्स बाहर। अब क्या निकालना है इसका, स्क्वायर रूट। तो आई होप स्क्वायर रूट सबको आता होगा, नहीं तो स्क्वायर रूट की वीडियो ज़रूर देखें, स्क्वायर रूट की वीडियो आपके पास बनी है। तो आपके पास 3 और किस में आता है, ये 7 में। तो वैसे ही 161 किसके बीच में आता है, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, जबकि 13 का होता है 169। तो इन दोनों के बीच में आता है, छोटा नंबर सिलेक्ट। तो 12 आ गया, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 से 144 होता है, और 12 156 बनेगा, ये बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर, तो 127 आंसर, ठीक है जी। 1 2 आ गया था तो वही पता लग गया था कि 127 आंसर बनने वाला है। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर 127। तो काम क्या किया, सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा थे लोग उनको बाहर निकाल दिया, हम भी माइनस कर देंगे इसमें से। अब जो लोग यहाँ पे है सिर्फ उसी का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो स्क्वायर रूट निकाला तो उससे पता लग जाता आपको, चाहे ये पूछता कि कितने लोग आगे हैं या ये पूछे कितने लोग एक लाइन में लगे हैं, क्योंकि ये तो बराबर है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये बन गया आपका आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर plants 3600 trees in the garden. He arranges them so that there are as many rows as there tree in the row. तो कह रहा है कि भाई एक गार्डनर फिर से 3600 पेड़ लगाने जा रहा है और ऐसे अरेंज करेगा कि जितनी लाइंस है, जितनी रोज़ हैं, ठीक है जी, उतने ही जो है आपके पास एक लाइन में पेड़ भी लगे हुए हैं। फिर से वही कंडीशन दे रहा है
ये स्क्वायर टाइप में इसको लगाना चाह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितनी रोज़ है। रोज़ पूछे चाहे एक लाइन में पेड़ पूछे, तो काम क्या होता है 3600 का स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 2 ज़ीरो की होगी 1 ज़ीरो, बन गया आंसर। तो ये तो हमने बहुत किए हैं, स्क्वायर रूट आप सभी को आता होगा। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 5045 ग्राम्स किसके बराबर होगा। तो केजी में चेंज कर रहे हैं, केजी और ग्राम्स में चेंज किया है, तो अभी 5045 है ग्राम। तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, जितना ग्राम और केजी में रिलेशन होता है। तो डिवाइड किससे करना है, 1000 से। तो 1000 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 5.045। तो 5 किलो और 45 ग्राम्स, 5 किलो और 45 ग्राम्स। ठीक है जी। तो ये केजी होता है और इससे पॉइंट के आगे जो लिखा होता है ग्राम्स होता है टोटल। तो 45 ग्राम्स आ गया आपके पास आंसर। ध्यान रखें इसमें एक और चीज़ है कि 5.045 लिखा है, अभी तो 545 पढ़ रहे हैं। अगर मैं 5.45 लिखता तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 किलो 45 ग्राम्स है। ध्यान रखें 3 डिजिट में देखा जाता है ये। अगर आपके पास लिखा है 5.5, ठीक है जी, तो इसका मतलब होता है 5 किलो 500 ग्राम, 2 डिजिट खुद लगा देंगे। अगर ये लिखा है 5.05 तो 1 डिजिट खुद लगा देंगे, 3 डिजिट में देखा जाता है, तो 5 किलो 50 ग्राम बना इधर। वैसे ही अगर ये लिखा है 5.005, ठीक है 3 डिजिट में, तब है ये 5 किलो 5 ग्राम। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5.5 का मतलब भी 5 किलो 5 ग्राम है, 5.05 का मतलब भी 5 किलो 5 ग्राम है, 5.005 का मतलब भी 5.5 ग्राम है। ऐसा गलत हो जाएगा। तो 3 डिजिट में देखा जाता है पॉइंट के आगे ये, तो 5 किलो 500 ग्राम, 5 किलो 50 ग्राम, 5 किलो 5 ग्राम। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है जी। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन, 4 पीसीस दे रखे हैं, 75 सेंटीमीटर के कट किए हैं, किस में से, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर में से। ठीक है जी। तो 75 सेंटीमीटर के 4 पीस कट किए इसमें से, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो जो बच गया है वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 75 के 4 पीसेस मतलब कितना बन गया, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 और 2 30। ठीक है जी। 300 सेंटीमीटर बन गया टोटल, क्योंकि 75 75 75 75 के 4 बार अगर काट ले इसको तो टोटल कितना बनेगा 300 सेंटीमीटर। तो बस हमारे को इसमें से 300 सेंटीमीटर को माइनस करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो काम क्या है, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले तो सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे पूरा। तो 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में चेंज है, बस सिर्फ आपको इसको चेंज करना है किस में, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 14 मीटर में कितने होंगे, 1400। तो 1400 सेंटीमीटर ये, 25 सेंटीमीटर ये, तो टोटल कितने बन गए 1425 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको क्या माइनस करना है, 300। तो 1425 में से अगर 300 में माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 5211। तो 1125 आंसर। 1125 का मतलब क्या है, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। अभी ये सेंटीमीटर में पूरा लिखा हुआ, तो मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा। तो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर बन गया आपका आंसर। चलिए जी। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन से हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अ बस स्टार्ट्स एट 9:10 AM। तो 9:10 पे स्टार्ट हुई है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, दिल्ली से, और चंडीगढ़ पहुंचती है 4:20 पे। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में। तो मतलब 9:10 से 9:10 से 4:20 तक आपको टाइम पूछा गया है। तो पहली बात तो ध्यान रखें, आपके पास जब भी टाइम काउंट किया जाता है तो हमेशा 9:10 से पहले 1 घंटा देखेंगे तो 10:10 तक होगा।
उसके बाद 11:10 तक प्रॉपर 2 घंटे होंगे। तो कहने का मतलब ये 10 मिनट का समय ऐसा होता है जो साथ में चलेगा। 9 बजे के बाद 1 घंटे बाद टाइम क्या होता है, 10 बज जाते हैं। पर अगर 9:10 की बात करें, 9:10 के 1 घंटे बाद टाइम क्या होगा, 10:10। तो मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4:10 तक प्रॉपर आर जाएंगे। ठीक है जी, 4:10 तक प्रॉपर आर आएंगे। और उसके बाद कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 मिनट जाना है तो 10 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। तो 10 मिनट कहाँ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है तो ये आंसर हो गया। पर फिर भी हम जो है प्रॉपर टाइम इसमें गिनेंगे अभी पूरा का पूरा। तो प्रॉपर टाइम गिन रहे हैं तो 9 से लेकर सबसे पहली बात 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे। तो 9 से 12 तक आपके 3 घंटे हो गए। और वैसे ही 12 से 4 तक कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे हो गए। तो 4 और 3 टोटल कितने, 7 घंटे हो गए हैं। 9:10 से 4:10 तक प्रॉपर 7 घंटे हो गए। और साथ में अब टाइम कितना बच गया है, 4:20 था। तो 4:10 हो गए हैं, 20 होने के लिए 10 मिनट और चाहिए। तो 7 घंटे 10 मिनट, 7 घंटे 10 मिनट आंसर। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए फिर से ट्रेन जा रही है मुंबई के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन दिल्ली से मुंबई का है, तो ये तो आप ही बताएंगे जी। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपके पास आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा। जब भी आप इस वीडियो को देखें ज़रा अपना आंसर निकालें और बताएं हमें कि कब कितना आंसर जो है आपका आ रहा है। चलिए, तो इसके बाद कोई भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए होमवर्क होंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर 2604 सेंटीमीटर को सबको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है जी, तो कैसे किया जाएगा। तो आपको पता है सबसे पहले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 4 मीटर में कितने हो गए, 400 सेंटीमीटर। तो और कितना दिया है, और दिया है 2604 सेंटीमीटर। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा 3004 सेंटीमीटर। 3004 सेंटीमीटर आंसर।